हायर परचेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अगर वो आपने वर्किंग आउट ढंग से कर लिया, सही से कर लिया, तो कहीं ना कहीं हायर पर्स का 50% ऐसे खत्म हो गया। इसमें रीपोजिशन वाला एक कॉन्सेप्ट आ सकता है आगे जाकर के, जहाँ कंफ्यूजन होगा। बट हाँ, अगर हम वीडियो स्टार्ट टू एंड तक सारे वीडियोस देखते हैं, प्रॉपरली ढंग से सारे स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस कर लेते, तो हायर परचेस का कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व। वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं हमारा स्टडी मटेरियल हायर परचेस से क्वेश्चन नंबर 1 इलस्ट्रेशन में 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। बट हाँ, बिफोर दैट मैं कहूँगा कि मैं इस चैप्टर का जो बेसिक लेक्चर है, फॉर्मेट है, थोड़ा बहुत थ्योरी है, वो उस लेक्चर का मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको वहां से जाकर पहले उसका बेसिक देखना है, सीखना है, समझना है, उसके बाद ही यहाँ आना है। हाँ, अगर आपको हायर परचेस पता है, सीखा है, किया है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज कहूँगा पहले वो कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आइएगा। ओके, देखो, ये जो हायर परचेज है हमने बेसिक लेक्चर में पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा रहेगा, पता रहेगा, तो ये कॉलम्स कुछ होते हैं, ये मैथड्स होते हैं। सो ये ये जो बॉक्सेस है, कोई हॉरिजेंटल बनाता, कोई वर्टिकल बनाता, हम कुछ इसी तरह से बनाएंगे। हम इसी फॉर्मेट को सब जगह फॉलो करेंगे, चाहे क्वेश्चन कोई भी क्यों ना होने दो। मैं हर क्वेश्चन में एक्सेप्ट द एन्युटी, मैं हर क्वेश्चन में यही फॉर्मेट बनाऊंगा आपके कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए। जब हम सिंगल तरीका फॉलो करते हैं हर क्वेश्चन के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट हो जाता है, तो याद नहीं करना पड़ता। इसलिए कहूंगा आप कोई भी एक सिंगल मेथड फॉलो करो अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो ये वाला फॉर्मेट फॉलो करेंगे। जैसे कि पता है सर कि जो कैश प्राइस होता है और जो इंटरेस्ट होता है, इन दोनों को प्लस करने पे क्या मिलता है? इंस्टॉलमेंट मिलता है। ध्यान रखिएगा, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट को यहाँ लिखा भी मैंने। कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट करने अपने को हायर परचेस प्राइस मिलता है, दैट इज इंस्टॉलमेंट अमाउंट मिलता है अपने को। ओके, तो ये जो क्वेश्चन 1 है, देखते हैं कि एग्जैक्टली है क्या आपका। देखिए, एक्स परचेस कार ऑन हायर परचेस सिस्टम ऑन 1/1/18, 1 जनवरी 18 को परचेस किया गया। टोटल कैश प्राइस ऑफ द कार इज 4,50,000। टोटल कैश प्राइस है कार का 4,50,000, और जब पे करेंगे हम 4,50,000 को, उसमें से 90,000 हम डीपी कर रहे हैं डाउन पेमेंट, एंड 3 इंस्टॉलमेंट दिया है। देखो, हमेशा क्वेश्चन में आपको या तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट दिया रहेगा या तो कैश प्राइस अमाउंट, तो समझना जरूरी है। यहाँ पे क्लियरली बोल के दे, इंस्टॉलमेंट अमाउंट आपको दिया हुआ है 170, 150 और 1,08,460 रुपीज़, और उसके पहले हमने एक डाउन पेमेंट किया कितने का? 90,000 का, याद रखिएगा। ओके, एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर बोल के रिस्पेक्टिवली, और इंटरेस्ट क्या है आपका? 10% पर आना है। मतलब इस क्वेश्चन में कैश प्राइस दिया है, इस क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, और इस क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट अमाउंट दिया है। सब कुछ गिवन है, बस आपको उस फॉर्मेट के अंदर उसको इनपुट करना, आंसर निकालना है। सीरियसली बोल रहा हूँ, क्वेश्चन 1 बहुत ही प्यारा और ईजी दिया हुआ है आपको। बस समझना जरूरी है कि सर कहाँ पे क्या आपने रिकॉर्ड करना है। देखिए, हमें वही बोला भी यहाँ पे, कैलकुलेट इंटरेस्ट। कभी कभी यही क्वेश्चन 4 से 5 मार्क के लिए पूछ देते हैं। ओके, चलो समझते सीखते इसको। यही फॉर्मेट है, ये ध्यान रखिएगा। मेथड कौन सा है? व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल कैश प्राइस और इंस्टॉलमेंट सब कुछ दिया है बॉस, बस इस बॉक्स में इंसर्ट करना और आंसर निकालना आपने 1 बाय 1। तो सबसे पहले सर ये बॉक्स रेडी हो गया है। जो जो चीज़ें दिया है, गिवन है, पहले उन चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले कैश प्राइस दिया है सर 4,50,000। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और कैश प्राइस रिकॉर्ड कर दूंगा यहाँ पे मैं। सबसे पहले टोटल कैश प्राइस जो है 4,50,000 पहले से दिया हुआ है। उसके बाद सर क्वेश्चन में और क्या दिया है, तो देखिए यार, यहाँ बोल के दिया है कि डाउन पेमेंट 90,000 है, तो डीपी अपना गिवन है 90,000 का। तो ये देखो, डीपी यहाँ पे आ गया। कहीं ना कहीं ये एक तरह का इंस्टॉलमेंट ट्रीट होगा सर। तो ये 90,000 अपना यहाँ पर भी आ गया। इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर तो कुछ नहीं होगा सर, हमने कैश प्राइस में से ही 90,000 पेड कर दिया है। समझा कॉन्सेप्ट? देखो, जैसे मैं फॉलो कर रहा है, बस वैसे सॉल्व करते चलना, आपको समझ जाएगा। टोटल 4,50,000 का कार प्राइस है, जिसमें से हमने तुरंत ऑन द स्पॉट सर 90,000 पे कर दिया। मतलब 90,000 इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दिया। इसको इंस्टॉलमेंट ने डीपी बोलते हैं, इसको एक तरह का इंस्टॉलमेंट ट्रीट करता है कि प्रॉपर कैलकुलेशन आ जाए। कोई इंटरेस्ट नहीं सही फर्स्ट टाइम पे, क्योंकि अभी तक तो अभी भी गाड़ी खरीदा है, इंटरेस्ट कहाँ चार्ज होगा? ठीक है, और कैश प्राइस हमने 90,000 का अभी तक पे किया हुआ है। तो अब और क्या दिया क्वेश्चन में? तो सर यहाँ पे ना आपको इंस्टॉलमेंट अमाउंट दे के रखा हुआ है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 1,70,000 का। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज दिस वन इज गिवन 1,70,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आएगा, सेकंड यहाँ पे आएगा, थर्ड यहाँ पे आएगा। इंस्टॉलमेंट्स दिया है, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट से दिया है 1,50,000। ओके, फिर उसके बाद सर जो आपने दिया 1,08,460, 1,08,460, 1,08,460 दिया है सर। ये सारे इंस्टॉलमेंट्स आ गए, ध्यान रखना इंस्टॉलमेंट्स। इन अमाउंट को डायरेक्टली आप कैश प्राइस में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा,
और कैश प्राइस क्या होता है सर, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट अमाउंट होता है कैश प्राइस आपका। ओके, तो ये जो कुछ क्वेश्चंस जितना गिवन था क्वेश्चन में हमने रिकॉर्ड कर लिया, अब इसको सॉल्व करना है। इसमें यस और भी कुछ दिया है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है जो है 10% पर एनम। चलो अच्छी बात है, ये भी दिया हुआ है। अब बहुत ही इजीली आराम से इंटरेस्ट किस पे चार्ज होगा, सिर्फ तुम्हारा जितना पेमेंट करना बाकी रहेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो 4,50,000 से टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है, दैट इज कैश प्राइस है, जिसमें से 90,000 हमने पे कर दिया। 4,50,000 माइनस हमने सर 90 कर दिया, तो अभी भी सर 3,60,000 का बैलेंस है। कितने का बैलेंस है सर, 3,60,000 का अभी भी अपना बैलेंस है। और जो भी इंटरेस्ट चार्ज होगा यस सर कहीं ना कहीं अपने बैलेंस अमाउंट पे चार्ज होगा। बैलेंस अमाउंट कितना है, 3,60,000, तो हम चार्ज करेंगे सर 3,60,000 पे कितना परसेंट बोला है, 10%। अरे पता ही है 36,000 सर, है कि नहीं। तो इंटरेस्ट आ गया 36,000। क्या कोई मुझे बता सकता है कि कैश प्राइस कितना आएगा अगर आपका इंस्टॉलमेंट प्राइस 1,70,000 है जिसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है 36, तो भाई प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज कैश प्राइस कितना होगा। सिंपल सा सर, 170 में से 36 माइनस कर दीजिए, क्या 1,70,000 माइनस 36,000 कर देंगे तो मिल जाएगा 1,34,000। क्या मिल जाएगा सर, 1,34,000। अब सारे स्टेप वैसे ही करने। चलो हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना आएगा। बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर देंगे सर, यही वाला अमाउंट लिख देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा है इंस्टॉलमेंट और लिख के आएंगे 170। आंसर कर रहा हूँ, क्यों मालूम है, ये कॉलम कौन सा वो देखियो ना यार, ये कैश प्राइस का कॉलम है, तो यहाँ पे सिर्फ कैश प्राइस वाला ही अमाउंट आना चाहिए। तो देखो आप लोग जो ये कॉलम बना रहे हैं ना, यही अमाउंट है। जैसे 90 लिखा तो वैसे ये 1,34,000 आपका यहाँ पे आएगा। मतलब आपका 3,60,000 का कैश प्राइस पेंडिंग है पे करना, उसमें से आपने अभी 1,34,000 पे कर रहे हो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर, ऐसा उसका मतलब बनता है। सो यस, इसमें से मैं क्या करूंगा, अभी जो है कैश प्राइस माइनस करूंगा फर्स्ट वाला, दैट इज 1,34,000। अब माइनस करो, चेक करो बैलेंस कितना बचेगा, ये 0,0,0,0,6 2 और 2,26,000। अब इंटरेस्ट किस पे निकालोगे सर, अगेन हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा बैलेंस अमाउंट पे, जितना पे करना बाकी है, पेबल अमाउंट। और ये रहा पेबल अमाउंट 226 पे 10% कितना आएगा इधर सर, 22,600। कितना आ जाएगा, 22,600। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए सर, ये निकाल लेता हूँ, ये मिलेगा तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इसको। तो इसमें से इसको माइनस करने पे ये मिला है, क्यों सर, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट प्लस कैश प्राइस, तो इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड है, एक्सक्लूड करेंगे तो कैश प्राइस मिल जाएगा। चलो फिर करो माइनस, तो क्या करोगे आप लोग सर, 1,50,000 माइनस 22,600, तो 1,27,000। देखो आज ना बच्चों आपको थोड़ा कैलकुलेशन खुद से करना है, क्योंकि आज जो है ना मेरा वाला जो कैलकुलेटर जो मैं यूज़ करता हूँ वो मेरे पास नहीं है, दूसरा मेरे पास पड़ा हुआ है। और यही दिक्कतें होती है, जिस कैलकुलेटर को आप हमेशा यूज़ करते रहते हो या जिस कंपनी का यूज़ करते रहते हो उसी को भी एग्जाम में यूज़ करना, अदरवाइज ऐसा डिफिकल्टीज फेस होती है। मैं ढूंढ रहा हूँ अभी इसमें थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगा और सजेशन रहेगा ये कि जिस कंपनी का कैलकुलेटर आप अभी हमेशा यूज़ करते हो उसी को आप क्या करना, एग्जाम में भी यूज़ करना सेम कंपनी का, तो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे सर 226 के नीचे आएगा 127,400। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो बैलेंस है टोटल हमेशा नील होना चाहिए, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, ये नील होना ही चाहिए, तब तो खत्म होगा ना अपना ये हायर परचेस वाला कॉन्सेप्ट। ओके, तो सर अब माइनस कर लिया जाए, तो 2,26,000 माइनस 127,400, तो बैलेंस बचा सर 98,600। कितना बचा, 98,600। अब अगेन सर ये आखिरी बैलेंस है, इसके ऊपर चार्ज करूंगा इंटरेस्ट, तो आएगा 9860, 9860। चलो तो अब 1,08,460 में से इंटरेस्ट अमाउंट जो 9860 माइनस कर देंगे, तो सर मुझे प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज कॉस्ट कैश प्राइस मिल जाएगा 98,600। यही 98,600 यहाँ लिख देंगे, देख लो हो गया नील भाई, ऑटोमेटिक नील हो गया इस क्वेश्चन की, बेसिक क्वेश्चन था, इसमें से माइनस हुआ ऑटोमेटिक नील आ गया, खत्म बात। अब आंसर वेरीफाई करने के लिए पहले सारे इंस्टॉलमेंट को प्लस किया जाए, तो 90,000 प्लस 1,70,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,08,460, तो ये आ रहा है 5,18,460। इंटरेस्ट ही प्लस कर लो, तो इंटरेस्ट 36,000 प्लस 22,600 प्लस 9,860, तो सर ये 68,460 इंटरेस्ट आ गया। अब चलते कैश प्राइस में, सो 90,000 प्लस 1,34,000
प्लस 1,27,400 प्लस सर 98,600। तो कहीं ना कहीं ये अपने मिल गया 4,50,000। अब वेरीफाई कर लीजिए आराम से यार कि अपना आंसर राइट है कि रंग। कैसे मालूम पड़ेगा सर? अरे मालूम है ना सर, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस कैश प्राइस, तो प्लस कर लेते। 68,460 प्लस 44,50,000, तो हो गया सर 51,8460। खत्म, सिंपल सा सर। तो अपने फर्स्ट सम कन्वर्ट हो चुका है, फटाफट कर लीजिए, आंखों से कॉपी और हाथों से पेस्ट। अब मिलते हैं अगले वीडियो अगली चीज, पढ़ते रहिए, पढ़ना से को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।